कहानी की शुरुआत में एक चिकनी मलाई लड़की को एक आदमी की कॉल आती है जो उससे कहता है, ओ बड़े मम्मी वाली क्या हाल है तेरे। तो वो लड़की कहती है, बड़े मम्मी तुझे कैसे पता चला। तो वो कहता है, हाँ तेरे बड़े आइटम बॉम्ब भी हैं। तो वो कहती है, अच्छा तुझे तो सब पता है। तो वो आदमी कहता है, हाँ अब ये बता आगे वाली या पीछे वाली क्या देना चाहेगी। तो वो कहती है, झोपड़ी का तू है कौन। तो वो कहता है, जानू एक बार बाहर तो देख। और बाहर देखते ही इसकी फटके 864 हो जाती है। फिर हम उसी भूतिया आदमी को देखते हैं जो कहता है, वाह मेरी आइटम बॉम्ब क्या लग रही है तू। तो वो लड़की कहती है, अबे भूतनी के भूत की गेंद क्या चाहता है तू। तो वो कहता है, ना चाहिए तेरा दुद्दू ना ही चुत्तड़, बस तू दे दो हूत बना दूंगा एक झटके में तुझे भी भूत। तो वो कहती है, साढ़े मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है और वो तेरी आह भी निकाल देगा, तेरी चीखे भी निकाल देगा। तो वो भूत कहता है, अच्छा पहले गेट तो बंद कर ले। तभी वो लड़की भागकर गेट को लॉक करने जाती है, लेकिन जब तक वो भूत अंदर आ चुका था ये देखकर उसकी फट जाती है और वो बाहर भागने लगती है, जिसके सामने दो साइन बोर्ड आते हैं, सेफ्टी और डेथ। और वो लड़की डेथ की तरफ भाग जाती है और वो भूत उसके पीछे होता है जो कहता है, आजा तेरे साथ तो मैं प्यार मोहब्बत करूंगा, मैं हूँ भूत ले लूंगा तेरी हूत। तभी वो लड़की एक पेड़ के पीछे छिप जाती है जहाँ पर वो भूत आ जाता है और उसके कपड़े फाड़ देता है, लेकिन फिर भी ये लौंडिया चोली और कच्ची में भागने लगती है। लेकिन वो भूत उसे फिर से पकड़ लेता है और उसके मम्मों में छुरी घुसेड़ देता है, लेकिन छुरी तो मम्मों में नहीं सिलिकॉन में घुस गई थी। दोस्तों इसका यूज भटाभट स्टार करते हैं जिससे वो अपने अंगूरों को तरबुज्जा बना सकें। ये एक प्रकार की सर्जरी होती है। तभी सामने से उसी लड़की का बाप आ रहा होता है। वहीं लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, हेल्प हेल्प कोई तो मुझे बचा लो हेल्प। लेकिन लड़की का बाप तो हैंडपंप नचा रहा होता है और वो उसे उड़ा देता है। तभी वहां पर भूत भी आ जाता है और उसको यमराज जी के पास पहुंचा देता है। थोड़े दिनों बाद हम एक कॉलेज में एक ग्रुप को देखते हैं जिनके नाम होते हैं लंडूरी, झड़ामाल, काली कैंडी, काला भसांड, गोरी कच्छी, मुट्ठी लाल। ये सारे के सारे महा 64 के चूतिया हैं जिनमें झांट भर भी दिमाग नहीं है। तभी गोरी कच्छी कहती है, तुम्हें नहीं लगता क्या उस लड़की का मर्डर ठीक 1 साल बाद हुआ है जब हमने उस आदमी को मारा था। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ ये सारे चूतिया कार में ठर्रा पी के ठर्राबाजी कर रहे होते हैं और इसी चक्कर में वो एक बुड्ढे को उड़ा देते हैं। झड़ामाल कार से बाहर आते ही मुट्ठी लाल से कहता है, अबे झोपड़ी का तूने मेरी कार की माँ बहन एक कर दी, अब मेरा बाप मेरी गेंद मारेगा। तभी उसकी नजर उसी बुड्ढे पर पड़ती है जिसे मुट्ठीलाल ने उड़ा दिया था। इसके बाद ये सारे आपस में भिड़ने लगते हैं, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ। तभी वो बुड्ढा फिर से उठ जाता है और कहता है, नो प्रॉब्लम मैं तो ठीक हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी झड़ामाल अपनी दारू की बोतल पीछे फेंक के मारता है जो कि उस बुड्ढे के सर में लगती है, जिससे वो तुरंत बेहोश हो जाता है। इसके बाद ये सभी उसे उठा के कार की डिग्गी में डालते हैं और उसे एक समुंदर के किनारे ले जाते हैं और ये उसके पैसे, घड़ी और कपड़े चुरा लेते हैं, फिर उसको समुंदर में फेंक देते हैं। इसके बाद झड़ामाल सबसे कहता है, अंड बंड का टोला जिसने भी अपना मुंह खोला उसकी गेंद में मेरा बकोटा। लेकिन गोरी कच्ची बिना कुछ कहे चुपचाप खड़ी रहती है। तो झड़ामाल उसे पकड़कर बोलता है, बहन की घोड़ी झोपड़ी की, तू इस बारे में किसी को नहीं बोलेगी झोपड़ी की। इसके बाद कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर झड़ामाल कहता है, वो तो बस एक एक्सीडेंट था जो किसी के साथ भी हो सकता है। तभी हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो कि उस लड़की के मर्डर की पूछताछ करने के लिए पुलिस के पास आती है। पुलिस कहता है, चल निकल ढीली औरत तेरा झोपड़ा काटूं। तभी उसकी नजर सामने खड़े एक कम दिमाग वाले लौंडे पर पड़ती है जिसका नाम बकोटा है। रिपोर्टर उसके पास जाती है और उससे मर्डर के बारे में पूछताछ करती है। बकोटा कहता है, बिना रिश्वत के मैं अपना मुंह नहीं खोलता। तो रिपोर्टर कहती है, क्यों ना हम उस वैन में जाके धूम मचाले करें, और वो उसकी उंगली चूसने लगती है। बकोटा कहता है, मेरा उछाल मार गया, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, चलो वैन में चलो। इसके बाद हम गोरी कच्ची को क्लास में देखते हैं जहाँ पर उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था, मैं जानता हूँ कि तुमने पिछले हैलोवीन पर क्या किया था। अब ये पढ़कर गोरी कच्ची की कच्ची पीली पड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम झड़ेमाल को देखते हैं जो अपनी प्रैक्टिस करके वापस अपने लॉकर रूम में आता है। तो वहाँ पर उसे एक फोटो मिलती है। जब झड़ामाल उस फोटो को देखता है तो उसे अपने मटर के दाने वाला हथियार दिखता है और वो समझ जाता है कि किसी को पता लग गया है कि उसका हथियार बहुत छोटा है। अब ये देखकर वो गुस्सा हो जाता है और अपने दोस्तों से पूछता है कि
ये किसने किया बहन के घोड़ों। लेकिन जब ये सभी इसके इलायची के दाने को देखते हैं तो वो हंसने लगते हैं। वहीं जब लौंडिया भी उसके पप्पू को देखती हैं तो वो हैरान हो जाती हैं कि किसी का एक लंबा एक मोटा भी हो सकता है। तो फिर गोरी कच्ची कहती है ऐसा सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है। तो जड़ामाल कहता है मुट्ठीलाल का भी ऐसा ही है क्या। गोरी कच्ची कहती है नहीं, मैं नोट की बात कर रही हूँ, मुझे भी एक नोट मिला है जिसमें उस आदमी के बारे में लिखा है जिसे हमने पिछले हैलोवीन पर मार डाला था। तो इस पर जड़ामाल कहता है कोई हमसे मजे ले रहा है। इस पर गोरी कच्ची कहती है हमें ये बात पुलिस को बतानी चाहिए। ये सुनकर जड़ामाल का दिमाग सटक जाता है और वह गोरी कच्ची को उठा के फेंक देता है। झोपड़ी की अंडबन का टोला कहा था, भूल गई क्या। इसके बाद हम एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट को देखते हैं जहाँ पर लंडूरी परफॉर्मेंस कर रही थी। वहीं पर जड़ामाल भी उसे देखकर तालियां पीट रहा था। तभी जड़ामाल के पीछे वही भूत आ जाता है जिसे देखकर लंडूरी हेल्प 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 करके चिल्लाने लगती है। लेकिन कोई भी इसकी बात नहीं सुनता क्योंकि सबको लगता है कि लंडूरी एक्टिंग कर रही है। इतनी देर में वो भूत जड़ेमाल को खत्म कर देता है। वहीं लंडूरी की इतनी अच्छी एक्टिंग को देखकर उसे इस कॉन्टेस्ट का विनर बना दिया जाता है। इसके बाद हम गोरी कच्ची को देखते हैं जो अपने घर पर आती है। तभी उसे फोन की आवाज सुनाई देती है। जब वो कॉल को उठाती है तो भूत कहता है मैं हूँ भूत, खा जाऊंगा तेरी हूत। जिसे सुनकर गोरी कच्ची कहती है ओ गंदी बात, तू है कौन। तो भूत कहता है मैं तेरे घर पर ही हूँ और तू ही बता मैं कहाँ पर हूँ। इसके बाद गोरी कच्ची भूत को पूरे घर में ढूंढने लगती है। तभी गोरी कच्ची को भूत दिख जाता है तो वो कहती है तू सोफे के पीछे छिपा है। तो भूत कहता है अबे तुझे कैसे पता चला। तो गोरी कच्ची कहती है झोपड़ी के छुपने आता नहीं और छुपने का दिखावा कर रहा है। तभी ये सुनकर भूत उसके पीछे मारने के लिए भागने लगता है। वहीं पर गोरी कच्ची भी भागने लगती है और उसके हाथ में जो कुछ भी आता है वो उस भूत के ऊपर फेंकने लगती है। तभी उसकी दादी उसके सामने आ जाती है तो वो उसको भी फेंक देती है। तो भूत कहता है अबे झोपड़ी की पागल वागल है क्या। तभी वो एक पियानो को भी उसके ऊपर फेंक देती है। अब भूत तो इससे बच जाता है लेकिन दादी उसके नीचे आके ओम नमः शिवाय बोल जाती हैं। इसके बाद गोरी कच्ची भागकर अपने कंप्यूटर में एक मैसेज करती है कि एक गोरी लड़की मुसीबत में है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है जिससे भूत वहां से भाग जाता है। तभी मुट्ठीलाल गोरी कच्ची की खिड़की से अंदर आता है। फिर गोरी कच्ची उसे सब बताती है कि तभी मुट्ठीलाल की जेब से फोन, दस्ताने और चाकू गिरता है। अब ये देखकर गोरी कच्ची को लगता है कि यही साला भूत है जो मेरी हूत के पीछे पड़ा था, जिससे गोरी कच्ची उसे जेल में डलवा देती है। थोड़ी देर बाद लंडूरी पुलिस स्टेशन में गोरी कच्ची के पास आती है और वहीं बकोटा भी उसके साथ आता है। इसके बाद वह गोरी कच्ची को अपने घर पर ले आती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि बकोटा लंडूरी का भाई है जो कहता है कि हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उस आदमी को पानी से बाहर निकाल लेंगे जिसे हमने पहले मारा था। तभी लंडूरी कहती है कि मैंने उसे ये बात बताई थी क्योंकि इस दल्ले की बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा, इसीलिए तुम मत डरो। इसके बाद गोरी कच्ची को फिर से भूत की कॉल आती है जिससे ये पता चल जाता है कि मुट्ठीलाल भूत नहीं है क्योंकि वो अभी भी जेल में है। अगले दिन हम स्कूल में लंडूरी को देखते हैं जो कि अपने लॉकर का पासवर्ड चेंज कर रही थी। तभी वो भूत वहां पर आता है और वो लंडूरी को भी ऊपर पहुंचा देता है। इसके बाद हम उसी रिपोर्टर को देखते हैं जो कि एक सुनसान जगह पर होती है और कहती है आज हम यहाँ पर किसी का मर्डर होते हुए देखेंगे। तभी वहीं पर एक लड़की कार चलाते हुए आती है। रिपोर्टर उससे पूछती है क्या तुम बता सकती हो कि तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो। तो लड़की कहती है मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पर आने वाला है। तो रिपोर्टर कहती है शायद तुम्हारे बॉयफ्रेंड का मर्डर हो चुका है और अब अगली बारी तुम्हारी है। तो वो लड़की कहती है अबे जाहिल है क्या, निकल यहाँ से झोपड़ी की। लेकिन तभी वहाँ पर वो भूत आ जाता है जो उस रिपोर्टर के सामने ही चाकू मार मार कर उससे मजे ले रहा था। तो इस पर रिपोर्टर उससे पूछती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तो वो लड़की कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मेरी हेल्प करो। तो वो रिपोर्टर कहती है मैं हेल्प तो करना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं कर सकती। अगर मैंने हेल्प कर दी तो मैं अपनी टीआरपी कैसे बढ़ाऊंगी, जब तक भूत उसे निपटा देता है। इसके बाद वो रिपोर्टर भूत से भी क्वेश्चन करने लगती है लेकिन तभी भूत का दिमाग छटक जाता है और वो कहता है मुझे मेरा काम करने दे वरना पेल दूंगा। इसके बाद हम काले भसांड और काली कांडी को देखते हैं जो कि एक सिनेमा हॉल में मूवी देख रहे होते हैं। तभी काले भसांड को मूत आ जाता है और वो मूतना चला जाता है लेकिन उसके जाते ही काली कांडी जोर जोर से चिल्लाने लगती है जिसकी वजह से वहाँ पर बैठे हुए लोग उस पर गुस्सा करते हैं। तभी वो भूत वहाँ पर आ जाता है और अपना चाकू निकाल लेता है। तभी हम देखते हैं कि जो लोग भी काली कांडी के पास बैठे थे वो सभी अपना चाकू निकाल कर उसे जान से मार देते हैं क्योंकि वो किसी को भी शांति से मूवी नहीं देखने दे रही थी। इसके बाद हम गोरी कच्ची के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर उसने एक पार्टी रखी थी। तभी वहाँ पर दारू खत्म हो जाती है और ये मोटी लौंडिया दारू को लेने जाती है। तभी वो भूत वहाँ पर भी आ जाता
आता है जिसको देखकर मोटी की फट जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। तो वो भूत कहता है मोटी कहाँ को भागेगी, तेरे से तो मैं प्यार मोहब्बत करूंगा। तभी वो मोटी अचानक से एक छोटे से होल से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वहीं पर खड़ा भूत ये सब बड़े मजे से देख रहा था और वो बोलता है भाग मोटी भाग, कहाँ तक भागेगी, अपना पिछवाड़ा तो संभाल ले। इसके बाद भूत उस गेट को उठा देता है जिससे मोटी चिल्लाने लगती है, लेकिन वो गेट मोटी का वजन नहीं उठा पाता जिससे वो पूरी जगह तबाह हो जाती है। वहीं पर हम काले भसांड और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि हुक्काबाजी करके मौज ले रहे थे। तभी वो भूत वहां पर भी आ जाता है और कहता है मैं भी पीऊंगा, और वो भी दबा के सुट्टा मारने लगता है। इसके बाद भूत मुट्ठीलाल के पास जाता है और उसे मार देता है। वहीं गोरी कच्ची भी होती है जो ये देखकर डर जाती है और वो वहां से भाग जाती है और अपने बाप की गन को लेकर मुट्ठीलाल को अपने साथ ले जाती है, जहां पर मुट्ठीलाल उससे गन ले लेता है। तभी वहां पर भागते हुए काला भसांड आता है जो कि काफी डरा हुआ था, लेकिन तभी मुट्ठीलाल उस पर फायरिंग कर देता है। अब ये देखकर गोरी कच्ची के होश उड़ जाते हैं कि मुट्ठीलाल ने ऐसा क्यों किया। तभी हम देखते हैं कि मुट्ठीलाल तो बस नाटक कर रहा था, उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी थी। तभी काला भसांड भी उड़ जाता है जो कि मुट्ठीलाल से मिला हुआ था। उसके बाद ये दोनों गोरी कच्ची को घेर लेते हैं। तो वो कहती है तुम दोनों ऐसा क्यों कर रहे हो। मुट्ठीलाल कहता है तूने मुझे कभी नहीं दी जिससे मेरा दिमाग भंड हो गया। तो गोरी कच्ची कहती है मेरी ना देने की वजह से तूने हमारे सभी दोस्तों को मार डाला। तो मुट्ठीलाल कहता है नहीं, मैंने तो बस इस काले भसांड को मारा है और अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। जिसके बाद हम एक दूसरे को घायल कर देंगे और सारा इल्जाम उस भूत पर चला जाएगा। अब यहाँ पर घायल होने की पहली बारी मुट्ठीलाल की थी, लेकिन वो नाटक करने लगता है जिससे काले भसांड को गुस्सा आ जाता है और वो मुट्ठीलाल को दे चाकू मारकर उसका काम तमाम कर देता है। तभी असली भूत भी वहाँ पर आ जाता है और वो काले भसांड को मार देता है। फिर वो भूत गोरी कच्ची पर भी हमला करता है, लेकिन वो उससे बच जाती है और भूत में एक भर के लात मारती है जिससे वो बाहर गिर जाता है। जब गीली कच्ची उसे बाहर देखने जाती है तो वो वहाँ से गायब होता है और वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। इसके बाद गोरी कच्ची पुलिस वाले को सब कुछ बता देती है और कहती है ये वही आदमी हो सकता है जिसे हमने उस दिन पानी में फेंक कर मार दिया था। लेकिन पुलिस वाला कहता है नहीं, ये वो नहीं है, वो तो मर चुका है, ये जरूर इसका कोई पहचान वाला होगा जिसे सब कुछ पता है और वही ये कत्ल कर रहा है। तभी गोरी कच्ची की दिमाग की बत्ती जलती है और वो सोचती है कि ये सब बकोटा ही कर रहा है क्योंकि उसे ही इस बारे में सब कुछ पता है। इसके बाद हम बकोटे को देखते हैं जो कि अपना मेकअप और कपड़े उतार लेता है और हम देखते हैं कि ये पागल नहीं था, ये तो सबको पागल बना रहा था। इसके बाद वो उस रिपोर्टर के साथ कार में बैठकर चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो अपना बैग वहीं पर गिर जाता है जिसके अंदर वही चाकू, मास्क और दस्ताने सब थे। इसके बाद गोरी कच्ची गुस्सा होकर चिल्लाने लगती है कि तभी एक कार आकर उसे भी उड़ा देती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।